नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारा खास कार्यक्रम, जिसमें आज परिचर्चा में हम बात करेंगे मोहन सरकार की बड़ी उपलब्धि की। कृषि के क्षेत्र में मध्य प्रदेश को लगातार कृषि कर्मण अवार्ड मिले हैं। मध्य प्रदेश सरकार कृषि को लाभ का धंधा बनाने और किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कई नवाचार कर रही है। ऐसे में गेहूं खरीदी के मामले में एक बार फिर से मध्य प्रदेश ने रिकॉर्ड बनाया। देश में पंजाब के बाद एमपी ने सबसे ज्यादा गेहूं की खरीदी की है। मोहन सरकार ने साल 2025-26 में प्रदेश के 9 लाख किसानों से 77,75,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की, जो पिछले साल की तुलना में 30 लाख मीट्रिक टन ज्यादा है। खाद्य विभाग की तरफ से बताया गया कि इस बार गेहूं खरीदी बीते साल की तुलना में 62% ज्यादा हुई है। सीएम मोहन यादव ने भी इसे बड़ी उपलब्धि बताया। वहीं खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने रिकॉर्ड गेहूं खरीदी के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव का अभिनंदन किया है। इस बार भी खरीदी केंद्रों पर किसानों की जमकर भीड़ रही। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने इस बार 2600 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं खरीदी की है, जिसमें 75 रुपए का बोनस भी शामिल है। खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि इस साल किसानों को 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान गेहूं खरीदी के लिए किया गया है, क्योंकि सरकार की ओर से किसानों के लिए गेहूं खरीदी केंद्रों पर पर्याप्त सुविधाएं और सभी व्यवस्थाएं बनाने के निर्देश भी दिए गए थे, जिससे किसानों ने ज्यादातर गेहूं खरीदी केंद्रों पर ही बेचा है। उन्होंने बताया कि देश भर में पंजाब के बाद गेहूं खरीदी में मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर है। प्रदेश के किसानों के लिए यह अच्छी बात है, क्योंकि हर साल गेहूं खरीदी में रिकॉर्ड बन रहा है। इंदौर में हुई मंत्री परिषद की बैठक में उन्होंने किसानों के हित में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा दिए गए बोनस और उनके बाद हुए रिकॉर्ड गेहूं उपार्जन पर उनका अभिनंदन कर लोकहित में कार्य करने के लिए लोक माता की प्रतिमा भेंट की है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को बड़ी सौगात दी है और इस बार रिकॉर्ड खरीदी गेहूं की हुई है। अब मध्य प्रदेश गेहूं खरीदी के मामले में पूरे देश भर में दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर पंजाब और अब दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश गेहूं उपार्जन के मामले में है। लेकिन कांग्रेस इसे छलावा बता रही है और कांग्रेस लगातार सरकार पर आरोप भी लगा रही है। इसको लेकर सियासी बयानबाजियां भी हो रही हैं। आपको सुनवाते हैं कुछ बयान। देखिए, हाँ, हमने जो लक्ष्य लिया था कि हम 2700 रुपये में गेहूं खरीदेंगे 5 साल के लिए, वर्ष 2028-29 तक के लिए, लेकिन आज अब 2025 में ही हम उसके 2700 के पास में पहुंच गए हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब कांग्रेस और कांग्रेस के लोगों को और विपक्षियों को साधुवाद भी देना चाहिए कि आपने इतने जल्दी 2600 रुपये क्विंटल दे दिया। हो सकता है अगले साल तक 2700 रुपये से भी अधिक में मध्य प्रदेश की सरकार किसानों से गेहूँ उपार्जन करे। मध्य प्रदेश में बड़े क्षेत्रफल में लगभग 14 लाख हेक्टेयर में मूंग की बुआई इस बार किसान ने की है और उत्साह से परिश्रम के साथ वो फसल उगाने की दहलीज पर है। अब फसल पककर तैयार है और जब सरकार को मूंग खरीदी करना चाहिए तब वो कह रही कि हमने गेहूं खरीदा है। ये कैसी बात है? किसान कह रहा है कि मूंग खरीदो सरकार, और सरकार कह रही है हमने गेहूं खरीदे थे। तो ये सरकार जो है वो अपनी पीठ थपथपाना बंद करे और मूंग की खरीदी जल्दी शुरू करे। किसानों के लिए फ़ायदेमंद तब होता जब मध्य प्रदेश की भाजपा की सरकार ने जो चुनाव में जाते समय मैनिफेस्टो में वादा किया था कि हम 2700 रुपये प्रति क्विंटल पर गेहूं खरीदेंगे, तो ये जो उपार्जन है वो एक तरह से खरीदना होता है। तो क्या गेहूं 2700 रुपये प्रति क्विंटल में खरीदा है जो भाजपा अपनी पीठ थपथपा रही है या सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है? पीठ थपथपाना है तो समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीदी कीजिए, अविलंब कीजिए। तब कांग्रेस लगातार सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि किसान कह रहे हैं कि मूंग खरीदिए, लेकिन सरकार गेहूं खरीदने की बात कर रही है और इस पर वाहवाही लूटने की कोशिश कर रही है। ये बड़े आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए गए। लेकिन अब यहां पर आपको ये जानकारी दे देते हैं कि मध्य प्रदेश गेहूं उपार्जन के मामले में देश भर में दूसरे स्थान पर है। ये बड़ी उपलब्धि है मोहन सरकार की, और मोहन सरकार में ये बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। किसानों में इसको लेकर राहत भी है और कहीं ना कहीं उत्साह भी है। 2425 रुपए समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदा गया और जिसके साथ साथ 175 रुपए किसानों को प्रति क्विंटल बोनस भी दिया गया, यानी कि 2600 रुपए प्रति क्विंटल की रेट पर गेहूं की खरीदी हुई है, जिसको लेकर किसानों में काफ़ी ज़्यादा उत्साह है। और इसीलिए रिकॉर्ड एक बार फिर से
यहाँ गेहूं की खरीदी जो है उस पर रिकॉर्ड बना है। 77,75,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी हुई और गेहूं उपार्जन पर सियासत भी हो रही है। बयानबाजियां भी शुरू हो चुकी हैं, जहां विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल उठा रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड गेहूं की खरीदी की गई, इस पर हम परिचर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। कार्यालय मंत्री किसान मोर्चा बीजेपी से प्रयागराज रघुवंशी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता राहुल राज हमारे साथ हैं। राहुल जी, बहुत स्वागत है आपका। और किसान नेता अनिल यादव हमारे साथ हैं। अनिल जी, आपका भी बहुत स्वागत। और मैं परिचर्चा की शुरुआत राहुल जी आपसे ही करूंगा। रिकॉर्ड यहां पर गेहूं की खरीदी हुई है सर, देश भर में पंजाब के बाद अब हमारा मध्य प्रदेश गेहूं उपार्जन में दूसरे नंबर पर है। एक बार फिर से रिकॉर्ड बना है गेहूं खरीदी पर, फिर भी आप सवाल उठा रहे हैं सर, ये तो किसानों के लिए अच्छी बात है। राहुल जी, सवाल तो बनता है ना ऋषभ जी सवाल तो बनता है ऋषभ जी। अगर ये गेहूं का 27 रुपए कुंटल दे देते तो हम सवाल नहीं करते। भाई, आपने 2023 के चुनाव में घोषणा की थी कि आप गेहूं पर 27 रुपए प्रति कुंटल से खरीद करेंगे। अब 23 के चुनाव के बाद 24 में जो हमारा गेहूं पक के तैयार हुआ उसका आपने दाम नहीं दिया। इसके बाद अब आप 2600 दे रहे हैं। तो ये जो बीच का डिफरेंस है एमएसपी में और तत्कालीन एमएसपी में और आपकी घोषणा में, तो जो लेनदारी किसान की आप पे बनती है उससे आप कब दोगे? और आपके मुख्यमंत्री तो विधानसभा में कह चुके हैं भैया वादे तो 5 साल के लिए होते हैं। तो ये लिख देते ना, जो भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के साथी हमारे जुड़े हैं उनसे आप पूछिएगा कि घोषणा पत्र में ये लिख देते वो कि वादा 5 साल में पूरा किया जाएगा 2700 का, तो क्या मध्य प्रदेश का किसान इनको वोट देता? हमारे किसान नेता भी जुड़े हुए अनिल यादव जी, वो बताएंगे आपको किसानों के साथ किस प्रकार छलावा हो रहा है। दूसरा, जहां तक प्रश्न गेहूं का, मेहनत हमारी बतौर किसान, लागत हमारी बतौर किसान, पूंजी हमारी बतौर किसान, लेकिन जब बात आती सरकार से लेने की तो सरकार इधर उधर बगले झांकने लगती है। इनके पास बंगलों के रंग रोगन के लिए पैसा है, इनके पास नए हवाई जहाज खरीदने के लिए पैसा है, इनके पास नई गाड़ियां खरीदने के लिए पैसा है, इनके पास इवेंटों के लिए पैसा है। अगर किसान के नाम पे कोई इवेंट करना तो भारी पैसा है। इनके पास इन्वेस्टर समिट कराने के लिए पैसा और नहीं है तो फिर ये उधार ले लेके, लोन ले लेके इन्वेस्टर समिट करा रहे हैं। कृषि पर आधारित उद्योग की बात करते हैं, सारी चीजें जलावा। ना 3100 रुपए कुंटल धान का दे रहे हैं, न 26-27 रुपए कुंटल गेहूं का दे रहा है। मध्य प्रदेश के किसान ने सोयाबीन का 6000 रुपए कुंटल मांगा, वो नहीं दिया। और अभी मूंग तुलाई के आधे पत्ते नहीं है। ग्रीष्मकालीन मूंग पक के तैयार है, किसान परेशान है। कल वर्षा हुई कई क्षेत्रों में। तो जो किसान को संरक्षण देने वाली बात है वो तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को नहीं करना है। हाँ, लेकिन इवेंट पूरे करने हैं, दिखावा पूरा करना, मेहनत किसान की श्रेय हमारा, यही चल रहा है। 175 रुपए भी बोनस दे रही है सरकार, तो 2700 दे देना, दिक्कत क्या है? 100 रुपए तो वो केंद्र सरकार ने बढ़ाया। सरकार केंद्र में किसी की भी हो, वो तो हर साल एमएसपी बढ़ाती है। इनने कौन सा नया काम कर? राज्य सरकार ने 27 रुपए कुंटल का वादा तब किया था जब मध्य प्रदेश में 2023 में चुनाव था। तो 23 की एमएसपी के हिसाब से जो घाटा आपने किसान को दिया उसकी पूर्ति कौन करेगा? अभी धान के मैं आपको हिसाब किताब बताऊंगा तो 35,000 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से किसानों को घाटा है, जो ये घोषणाएं करके बैठे हैं। तो 2 साल का 35,000 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब तो भुगतान करते किसानों को। अब हम मानेंगे कि ये किसान हितैषी है। पैसा किसान का तो देना नहीं है, दुनिया भर की बातें करेंगे। अभी आप उनको बोलने का मौका दो तो ऐसी ऐसी योजनाएं गिनाएंगे जिनसे कोई लेना देना नहीं। लेकिन हाँ, तारीफ सरकार की तब की जाती है जब अवसाद के समय में संरक्षण किसान को आवश्यकता हो, पैसे की आवश्यकता हो, तब आप किसान को पैसा नहीं दोगे और दुनिया भर के ढोल पीटोगे। ऐसे थोड़ी काम चलेगा। ठीक है, प्रतिक्रिया लेते हैं। प्रयागराज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रयागराज जी, आपसे समझना चाहेंगे, पूरी बात आप राहुल जी की समझ रहे थे और इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि किसान कह रहे हैं मूंग खरीदिए, आप खरीद रहे हैं गेहूं और गेहूं पर वाहवाही लूटने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ राहुल एक बड़ी बात और कह रहे हैं कि 27 रुपए में खरीदे ना गेहूं, जो वादा किया गया था। वादा नहीं करते तो किसान वोट भी नहीं करता, सरकार भी नहीं बनती। जो वादा किया था वो निभाइए। प्रयागराज जी, मध्य प्रदेश की सरकार लगातार जो किसानों के लिए काम कर रही है, ये हमारे कांग्रेस के मित्रों को भी और कांग्रेस के जो साथी हैं उनको सब पता है कि 18 साल 19 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हो गए मध्य प्रदेश में। इनकी सरकार सिर्फ 18 महीने के लिए आई थी। 18 महीने में इनकी सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो कि किसानों को ये बता सकें। इन्होंने सिर्फ एक छलावे के अलावा सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। कमलनाथ जी आए, मुख्यमंत्री बने। कमलनाथ जी ने
किसानों के साथ छलावा किया और किसानों के साथ जो 10 दिन में कर्जा माफ करने का ढोंग किया था वो सबको पता है। लेकिन रघुवंशी जी 2700 रुपए जो समर्थन मूल्य है वो देने में क्या समस्या है? बोनस आप दे रहे हैं 175 रुपए। देखिए, इसकी प्रक्रिया होती है। हमारी सरकार 2600 रुपये कुंटल गेहूं अभी वर्तमान में खरीद रही है और भारत सरकार माननीय मोदी जी और हमारी मध्य प्रदेश की सरकार इसको किसानों को बोनस देने का काम आज दिन तक मध्य प्रदेश के अलावा इतना गेहूं कहीं नहीं खरीदा जाता है। इस बार भी लगातार बम्पर पैदावार के साथ ही लगातार 2025 और 26 में जो मोहन यादव जी ने इतनी सरकार खरीद की है, अभी तक ये बता दें कि ये कभी इस समय कांग्रेस ने किया है। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने भी लगातार किसानों के लिए जो किया है वो कांग्रेस को भी पता है और सभी मित्रों को, किसान भाई भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के हित में क्या काम करती है और क्या योजनाएं लाती है, ये सभी को पता है। चलिए ठीक है, सरकार के इस काम को किसान नेता कैसे देखते हैं, किसान कैसे देखते हैं, वो भी समझते हैं। अनिल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल जी, आपने राहुल जी की भी बात सुनी, प्रयागराज जी की भी बात सुनी। प्रयागराज अपने तर्क दे रहे हैं, राहुल जी भी कह रहे हैं कि 2700 रुपये में जो वादा किया गया था उस पर सरकार को गेहूं खरीदना चाहिए। लेकिन बड़ी उपलब्धि भी यहाँ पर मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश के किसानों ने हासिल की है। अब हम दूसरे नंबर पर हैं गेहूं खरीदने में। क्या कहते हैं सर इस विषय में? अनिल जी। ऋषभ जी, मैं ये बोलना चाहूंगा कि देश के प्रदेश के किसानों का दुर्भाग्य है कि जब बीजेपी सत्ता में आती है तो सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाने का काम करती है। आरोप प्रत्यारोप का काम बंद करके आपने क्या किया, ठीक है कांग्रेस ने गलत किया, मान लेते हैं आपकी बात को, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? गेहूं खरीदी के समय तुलाई में और एफपीओ के मामले में जो चाहे वो रिजेक्ट हो रहा था, गेहूं अच्छे से अच्छा गेहूं रिजेक्ट कर रहे थे और 1000-2000 रुपए लेकर के उनके पास कर रहे थे। जिनके बड़े किसान हैं उनके आसानी से गेहूं तुल रहे थे और जो छोटे किसान हैं उनको पेमेंट 2-3 हजार रुपए पेमेंट करना पड़ता था, जो कि जेब में नहीं होते थे, या तो फिर वो मंडी लेके गए। तो इस पे भी ध्यान देने की बात है। रही बात, पहले भी हमने देखे कृषि क्रमण पुरस्कार, बीजेपी के कार्यकर्ता फसल को ज्यादा उपजाते थे। हम पिपरिया में गए, एक महिला किसान है और महिला भाजपा में सदस्य भी है वो प्रदेश कार्यकारिणी में, तो उनके यहाँ देखा तो उनको ये नहीं मालूम कि खाद कितना डलता है, बीज कितना डलता है, कैसे बुआई होती है और कितना पानी देता है। उनको कृषि क्रमण पुरस्कार राष्ट्रपति से मिलता है। दुर्भाग्य है हमारे देश का, प्रदेश का। तो इसके कारण और किसानों को भी खामियाजा भुगतना पड़ता है कि इस प्रदेश में तो संपन्न है किसान, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात, आंकड़े की जादूगरी, ये लोग जाने कि आंकड़े कैसे प्रस्तुत करते हैं और कैसे नहीं करते हैं। भाई जैसे राहुल जी कह रहे हैं कि सही बात है, आप 2700 की बात कीजिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात कीजिए। आरोप प्रत्यारोप कमलनाथ जी ने क्या किया था, दिग्विजय सिंह जी ने क्या किया था, आजादी के पहले क्या हो रहा था, उससे क्या लेना देना है? आपकी सरकार आपको बनाया है, आप बात करें कि आप क्या कर रहे हैं। भाई आप मार्केट में जाकर के देखिए कि क्या गेहूं का मूल्य है और किसान ने क्या बेचा है, वो भी तो देखने का विषय है। उस पे कौन नजर करेगा? भाई हम अगर कोई चीज 2700 में आपको दे रहे हैं, आज 3500 रुपए में गेहूं बिक रहा है, क्यों बिक रहा भाई? आप व्यापारी उद्योगपतियों को क्यों बढ़ावा दे रहे हैं? उनकी तरफ भी तो ध्यान दीजिए। और जहां हम मांग करते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात की, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कीजिए, जो हमें मिलना होगा मिल जाएगा, महंगाई दर से हमें जोड़ दीजिए। सीधी से हम बात करते हैं, आप पीठ थपथपाते हैं कि आपने इतना गेहूं खरीद लिया, क्यों खरीद लिया भाई? बाकी चीज तो जो है मूल्य पे बिकती है, सारी चीजें जो है एमआरपी लिखा हुआ होता है, लेकिन एमआरपी ना दे तो कम से कम खर्च तो हमारा निकले कि हमने अगर कोई चीज के 10 रुपए लगाए हैं तो 10 पैसे उसके ऊपर मिलेंगे, इस बात की गारंटी दीजिए आप। देना ही है तो। अरे ये कौन सी बात हो गई कि 2700 में खरीद आप 2425 रुपए, अब इस पे 175 रुपए जो बोनस दे रही सरकार, क्या इससे संतुष्टि नहीं है? देखिए, बोनस से हमको बिल्कुल संतुष्टि नहीं है। हमारी मांग जो है वो ये है कि गारंटी मूल्य के दिए जाए कि इससे मूल्य नीचे नहीं होंगे। बाजार में ये चल रहा है, ये खर्च हो रहे हैं आपके और इतना आपको मिलना चाहिए। हम आप 100 रुपए 50 रुपए हर साल बढ़ाएंगे, हमें क्या मतलब? उससे ज्यादा हमारे खर्च हो जाते हैं। आज मूंग की फसल पानी के कारण जैसे राहुल जी के बोल रहे हैं खराब हुई है, कौन भरपाई करेगा? आपने अगर खरीद भी लिया है लेकिन नुकसान कितना हुआ, कितना खर्च हुआ, उसको कौन जोड़ेगा, घटाएगा? भाई ये सारी चीजें भी ध्यान में रखना होता है। सरकार का मुआवजा दें, क्यों मुआवजे की बात नहीं करती? जो बात करने की है वो क्यों नहीं करते कि भैया ठीक है मूंग में अगर इतना नुकसान हुआ तो इतना न्यूनतम समर्थन मूल्य हम देंगे। आपने जैसे 2700 का बोला था, 2600 खरीद लिया,
तो ये चुनावी वादे ना करे, कम से कम किसानों पे ध्यान दे कि क्या नुकसान होगा, क्या कितना उपज हो रहा है। कृषिकर्मण पुरस्कार अपनी जगह सब दीजिए। हम कह रहे हैं वोट से ना हमें कांग्रेस से लेना ना बीजेपी से लेना देना, लेकिन अगर सरकार आपकी बनाई है तो सवाल आप ही से होगा और आप ही को जवाब देना होगा। बिल्कुल ठीक है अनिल जी, ठीक है। कुछ नहीं होगा। इन सवालों के जवाब प्रयागराज जी से लेते हैं। प्रयागराज जी, किसान नेता हैं, बिल्कुल भी सहमत नहीं है, कह रहे हैं 2700 रुपए में खरीदी की जानी चाहिए थी। दूसरी बड़ी बात कह रहे हैं स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू की जाए। देखिए, मैं अनिल जी की बात पर बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। हमारी सरकार लगातार, मध्य प्रदेश की सरकार 8 बार जो अवार्ड जीत चुकी है, ये अनिल जी को पता है और कांग्रेस के मित्रों को भी पता है। हमारी जो सरकार जो काम कर रही है किसानों के लिए, अगर हमारी सरकार कोई भी गलत ऐसा काम करती तो ये सब किसान बंधु भारतीय जनता पार्टी को क्यों चुनते। लगातार मोदी जी 15 साल से केंद्र की सरकार बनती जा रही है और आज मध्य प्रदेश में भी 5वीं बार सरकार बनी। ये सभी को पता है। आज किसान भारतीय जनता पार्टी से खुश है क्योंकि कांग्रेस ने अभी तक कोई अपनी उपलब्धि गिनाई नहीं, कुछ काम किया ही नहीं। वो तो 4 साल। लेकिन प्रयागराज जी, बहुत निवेदन के साथ मैं आपको बीच में टोक रहा हूं, किसान नेता यही कह रहे हैं कि जो वादा किया था इसलिए हमने सरकार बनाई और वादा था 2700 रुपए का। और दूसरा, घड़ी घड़ी जो बीजेपी के नेता कांग्रेस पर आरोप लगाने लगते हैं। किसान नेता कह रहे हैं कि हमें उससे कोई मतलब नहीं, पहले क्या हो गया, आपने जो वादा किया था उस पर कायम रहें। हमारे मुख्यमंत्री जी आदरणीय मोहन यादव जी ने और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी शिवराज जी ने जो वादा किया है, मोहन यादव जी ने उसकी, हमने मोहन यादव जी का सम्मान किया था अभी प्रदेश कार्यालय में। सभी किसान भाइयों ने, पूरे मध्य प्रदेश से किसान आए थे, ये सभी को पता है। और उसके उपलब्ध में माननीय प्रदेश के मुखिया मोहन यादव जी ने इसकी घोषणा भी करी है कि जल्दी से जल्दी जो हमने जो वादे किए थे हम उस सरकार पूरे हमारे कार्यकाल से पूरे करेंगे। और मोहन यादव जी ने लगातार जो काम कर रहे हैं ये सभी को पता है। किसानों के लिए इस बार उन्होंने 9 लाख किसानों की 9 लाख किसानों का 77,75,000 मैट्रिक टन जो गेहूं खरीदी है। आज हमको हर कृषि केंद्र पर लगातार कृषि केंद्रों पर कहीं इतनी भीड़ नजर आई और पैसे की कोई किसानों के लिए कोई समस्या नहीं आई और किसानों की लगातार पैसे बराबर उन्होंने दिए और 24 घंटे के अंदर जो पैसे देने का काम किया है वो मध्य प्रदेश की सरकार ने और माननीय केंद्र सरकार ने किया है। ठीक है, राहुल जी मुस्कुरा रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। बहुत सारे सवाल और बहुत सारे आरोप भी उनके जहन में आ रहे हैं। राहुल जी। एक तो बहुत सिलसिलेवार इनकी बात। तो पहले उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी की सरकार की कर्जा माफी का, बताओ आपकी विधानसभा में आपके कृषि मंत्री ने जवाब दिया और भाई साहब को कोई अगर समस्या है अपनी विधानसभा में, अपनी कृषि मंत्री भरोसा नहीं, तो जैसे नरोत्तम मिश्रा जी को हमने बहुत सारे बंडल भेजे थे कर्जा माफी के, तो आपके किसान मोर्चा के कार्यालय भेज देता हूँ, आप बगल में, ज्यादा दूर नहीं है पीसीसी से। और दूसरा, जिस मोर्चा के आप कार्यालय मंत्री हैं उसी के प्रदेश अध्यक्ष, जिस क्षेत्र से सांसद है वो नर्मदापुरम, सबसे ज्यादा मूंग जो है ग्रीष्मकालीन वही होती है हरदा और होशंगाबाद नर्मदापुरम में। तो जब सांसद जी को अपने किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं और सांसद जी हैं, इसके बाद भी उन्हें चिंता नहीं है अपने किसानों के लिए, आप यहाँ बैठ के गाथा गा रहे हैं कि सरकार क्या कर रही है। दूसरा, आपने ये कहा कि भाई हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। आप मुझे ये बताइए कि 27 रुपए क्विंटल का जो वादा था उस पर आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आप होमवर्क अच्छे से करके नहीं, आप भले ही लिख के पढ़ के आए हैं, आप नीचे जो लिख के दिया है पार्टी ने आप पढ़ रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं पढ़ पा रहे हैं कि कर्जा माफ कांग्रेस ने किया, स्वामीनाथन आयोग बनाने वाली कांग्रेस, इस मध्य प्रदेश में जितनी चीजें बनी है जिनका आप बार बार गाथा करते, चाहे वो डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड हो, दुग्ध संघ हो, क्रांति, श्वेत क्रांति, सब कांग्रेस लाई, लेकिन आप हर चीज का क्रेडिट लेना चाहते हो और यहाँ बैठ के बात करें। अब मैं बताता हूँ मुझे कितनी लेनदारी बतौर किसान 2017 में आज तक प्याज की प्रोत्साहन राशि मध्य प्रदेश के किसानों को नहीं मिली। जरा मार्गदर्शन करें कब मिलेगी। 2018 में जब आपकी सरकार जा रही थी तब 500 रुपए क्विंटल का सोयाबीन का भावांतर नहीं मिला, कब मिलेगा। बीते 2 वर्षों की अंतिम किस्त राहत राशि की आज तक किसानों को नहीं मिली, कब मिलेगी। बीते वर्ष का फसल बीमा किसानों को कब मिलेगा, 31 रुपए क्विंटल कब मिलेगा, 27 रुपए क्विंटल कब मिलेगा। इतना सारा लेनदारी मध्य प्रदेश के एक एक किसान की आपकी पार्टी की सरकार पे है और इसके बाद आप ये चिल्लाने लगते हैं कि साहब ऐसा है कि हम वो सम्मान निधि दे रहे हैं साल की। तो मैं आपको बता दूं 31 रुपया के हिसाब से मेरा 35,000 रुपया प्रति हेक्टर का जो नुकसान आपने किया 2 साल का बतौर किसान, तो 60,000 रुपए बनते हैं। 20,000 में आपके काट भी लेता हूं जो आप बार बार ढोल पीटते हैं, तो 40,000 कौन देगा भाई साहब। हिसाब किताब गणित लगाइए। आप किसान मोर्चा के कार्यालय मंत्री हैं जो मध्य प्रदेश
कि किसान की वाजिब मांग है कि हमारे हक का पैसा हमको दिया जाए। आपको टीवी डिबेट में बैठ के किसान मोर्चा के प्रतिनिधि के तौर पे किसान के हक की बात करनी चाहिए। मानता हूं आप पार्टी के व्यक्ति है, लेकिन आप अपनी अंतरात्मा याद रखेंगे तो आप भी जानते हैं, आपके मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी जानते हैं, जो सरकार का रवैया है वो किसान विरोधी है, किसान हितैषी नहीं है। प्रयागराज जी जवाब दीजिए। राहुल जी, अगर हमारी सरकार का रवैया ही खराब होता तो हम 163 सीटें 5वीं बार क्यों लेके आते? आपने तो हमको मीडिया में सब जगह हमको फेल कर दिया था कि हमारी सरकार बनी नहीं रही। तो आप ये बताइए, किसानों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी पे है कि नहीं है? मैं तो सिर्फ ये बात एक ही लफ्ज में बात करना चाहता हूँ। आप विश्वासघात क्यों कर रहे हो किसानों के साथ? किसानों के साथ भारतीय जनता पार्टी कभी विश्वासघात नहीं किया। विश्वासघात तो आपकी पार्टी ने किया है और 20 साल से आपको दिख भी रहा है। 20 साल से आपको दिख भी रहा है कि आपने क्या विश्वासघात किया है। आपके नेता सिर पे, आपके नेता चुनावी वादे करते हैं, हम लोग 5 साल काम करते हैं। नहीं देखिए राहुल जी, रघुवंशी जी बोल रहे हैं, आपकी टर्म में उन्होंने देखिए डिस्टर्ब नहीं किया था, पूरा सुनते हैं जी। आपकी सरकार जब बनी, आपने सिर्फ वादे किए। 18 महीने में किसानों को आपने जो झूठे वादे करके आपने अपनी सरकार बना ली, लेकिन आपके ही नेता आज वो किसानों के वादे पूरे नहीं कर पाए। भारतीय जनता पार्टी आज लगातार 5वीं बार मध्य प्रदेश में सरकार बना चुकी है। ये सभी को पता है, पूरे मध्य प्रदेश के किसानों को ही पता है। अगर हमारी सरकार में कोई खराबी होती है, कोई खोट होता तो किसान क्यों नाराज नहीं होता? ये सरकार तो किसानों से ही चलती है। आज आप लोग ये कहते हो कि आपके ही सारे जितने बड़े बड़े नेता हैं सब हार गए। क्यों हार गए? इसीलिए हार गए क्योंकि आप झूठे वादे करते हो और इस वादे का ये परिणाम मध्य प्रदेश अभी देता है कि 29 की 29 सीटें हमने फिर मध्य प्रदेश में जिता के दी हैं और 163 सीटें, 164 सीटें मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना के दी है। ये किसानों का ही उपलब्धि है। किसानों से किया हुआ वादा कब पूरा होगा सर? किसानों से मध्य प्रदेश की सरकार ने जो वादा बोला है, जो वादे में जो उन्होंने दिए हैं प्रूफ, उसको वादा पूरा किया जाएगा। आदरणीय मोहन यादव जी लगातार मध्य प्रदेश में विकास जो का मॉडल बना रहे हैं, वो सभी को पता है। लगातार वो काम कर रहे हैं, एक दिन भी उनको ऐसा टाइम नहीं मिलता है वो घर बैठे हो। लगातार किसानों के बीच में अनिल जी से ले लेते हैं। अनिल जी, पूरी बात आप राहुल जी की भी सुन रहे थे और प्रयागराज जी की भी सुन रहे थे। प्रयागराज जी दावा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री मोहन यादव जिस तरीके से प्रदेश में विकास का काम कर रहे हैं, बहुत जल्दी किसानों से किए गए वादे भी पूरे किए जाएंगे। क्या कह रहे हैं सर? अनिल जी देखिए, भरोसा क्या नहीं होता कि जब से सरकार बन रहे हैं हम प्रयास यही कर रहे हैं कि भाई ठीक है बीजेपी की सरकार बने और बनी रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन किसानों को अगर आप कहते हैं कांग्रेस ने ये किया वो किया, तो फिर आपको लाने का उचित क्या है, हमें ये जवाब दिया जाए। वो झूठ, देखिए झूठ सामने आता है कि आपने मैनिफेस्टो में लिया था कि हम 2700 रुपए गेहूं का करेंगे। एक छोटा सा ही झूठ से ही ये पकड़ा जाता है। हर बार शिवराज सिंह जी चौहान भी जगह जगह जाके फोटो जरूर खिंचवाते थे, लेकिन उस समय भी कोई किसान वो नहीं हुआ। और आपने कांग्रेस को डबल से लेके आए। 2014 में मोदी जी ने घोषणा की थी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे। ये भी सुनने वाले हैं, हर जगह पढ़ सकते हैं कि भाई ये वादे कैसे पूरे नहीं हुए। ठीक है अनिल जी, देखिए इस पर सियासत तो होती रहेगी, लेकिन बड़ी उपलब्धि मध्य प्रदेश के लिए भी है। ये मानना होगा कि अब पूरे देश में मध्य प्रदेश गेहूं खरीदे के मामले में दूसरे नंबर पर है। बड़ी उपलब्धि मध्य प्रदेश सरकार की है। बहुत शुक्रिया अनिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। राहुल जी आपका भी बहुत शुक्रिया और प्रयागराज जी हमारे साथ शामिल होने के लिए चर्चा में बहुत बहुत शुक्रिया। और आज हम बात कर रहे थे मोहन सरकार की बड़ी उपलब्धि की। बड़ी उपलब्धि है कि अब देश भर में दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश गेहूं खरीदी में हो चुका है। ये एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर मध्य प्रदेश की सरकार को देखा जा रहा है। आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।